हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्रियाशारी लेक्चर की सीरीज में आज 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर तक हमने कर लिया है। इसमें हमने क्या देखा अभी तक? वात पित्त कफ के जो गुण कर्म है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम चरक के अनुसार अकुपित शरीर चर वायु के कर्म। यहाँ से रेफरेंस पूछा जा सकता है। कहाँ पे बताया है? तो चरक सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में, और इसका नाम क्या है? वात कला कलीय अध्याय, जहां पर कुछ ने वायु के 7 नहीं 6 गुण बताए हैं, क्योंकि चरक जी ने सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में वात के 7 गुण बताए हैं, यहाँ पर उन्होंने 6 बताए हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आई हुई है वायु के संदर्भ में। तो वायु यंत्र तंत्रधर, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यंत्र तंत्रधर कौन सा दोष है? वात है, पित्त है कि कफ है? तो आप जानते हैं कि वायु ही सारे दोषों को चलाने का काम करता है। आगे जाके शारंगधर का हम एक श्लोक भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वात शरीर रूपी यंत्र का धारण करने वाला है। अब तंत्र किसको बोलते हैं? शरीर को। यंत्र किसको बोलते हैं? शरीर अवयव को। कैसे याद रहेगा? तो यहां पर एक कोड याद कर सकते हैं आप, शारीर तंत्र। शारीर तंत्र तो याद हो जाएगा, पढ़ते ना, शारीर तंत्र पढ़ने जा रहे हैं ना। तो शारीर शरीर को तंत्र है, बाकी जो हमारे छोटे छोटे अवयव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं, है ना। छोटे छोटे अवयव यंत्र के रूप में काम करते हैं। अगला है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। तो 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण उदान समान व्यान अपान, इन 5 वायु की आत्मा है। फिर प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचा नाम, सारी चेष्टाएं जो होती हैं सभी का प्रवर्तन कौन कराता है? वायु कराता है। क्यों? क्योंकि देखो, पित्त पंगु है, कफ पंगु है, सभी को ले जाने का काम कौन करता है? वायु ही करता है। तो सारी शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा दोष होता है? वात होता है। नियंता प्रणीता चा मनसा, वात मन का नियंत्रण और प्रेरण करता है। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मन का नियंत्रण और प्रेरण कौन करता? वायु करता। मन की गति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मन की गति आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। और मन का निग्रह कौन करता है? मन का निग्रह स्वयं मन करता है, स्वयं मन। मन खुद ही करता है अपना निग्रह। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सर्व इंद्रियाणाम उद्दुजका। तो देखो, वात जो होता है क्या करता है? गति का काम करता है। तो सारी इंद्रियों को अपने अपने काम करने के लिए कौन प्रेरित करता है? वायु करता है। तो वात समस्त इंद्रियों को उनके विषय में प्रेरित करने का काम करता है। सर्व इंद्रियाणाम अर्थाभिबोधा, और वात संपूर्ण इंद्रियों के विषय को वहन करने का काम करता है। सर्व शरीर व्यू करा, है ना, सारे शरीर का व्यूहन यही कराता है। संधान करहा शरीर, शरीर का संधान कर अर्थात जोड़ने वाला वायु होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि संधान का काम अधिकतर हम देखते हैं ना कफ के लिए आता है, कुछ संधान वगैरह संश्लेषण कराना कफ में, लेकिन ये कौन कौन कर रहा है? वायु कर रहा है। तो शरीर का संधान का अर्थात जोड़ने वाला है। प्रवर्तको वाचा, अब वात है तो वात करने का काम भी वात ही करेगा ना। तो प्रवर्तक वाचा वाणी को प्रवृत्त कराने का काम करता है। स्पेशली कौन सी वायु करती है? उदान वायु करती है। दो संशोषण, शरीर में उत्पन्न क्लेद आदि को नष्ट करता है। कर्ता गर्भाकृति नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ की आकृति को बनाने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आकृति आकार कौन देता है? वायु ही देता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में रहेंगे मन दे रहा है, आत्मा दे रहा है, कफ दे रहा है, पित्त दे रहा है। तो कौन देता है आकृति? वात देता है। ठीक है, आगे है आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो, वायु ही आयु का अनुवर्तन परिपालन का कारण होता है। तो आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो वात का है। और जब हम आपको चरक सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर पढ़ाते हैं, इंद्रियोपक्रमणी अध्याय, वहां पे आप पढ़ते हैं चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम, चेष्टा प्रत्यय भूतो, फिर इंद्रियाणाम करके आता है। तो चेष्टा प्रत्यय भूतो आएगा तो मन के लिए, और आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो आता है तो किसके लिए आता है? वायु के लिए आता है। वात लाद्या सदातुरा और वातिकाद्या सदातुरा, मतलब वातज आदि जो लोग रहते हैं वो हमेशा विकार युक्त रहते हैं। वातज आदि मतलब क्या होता है? केवल वात नहीं,
मतलब वात प्रकृति का व्यक्ति हो, पित्त प्रकृति का हो या कफ प्रकृति का हो, सिंगल सिंगल प्रकृति वाले जो होते हैं तीनों, वो हमेशा बीमार रहते हैं। अब यहाँ पर याद कैसे करोगे, रेफरेंस पूछा जाता है किसका है, तो वात लाद्या और वातिकाद्या, का से काश्यप याद कर लेना। काद्या सदातुरा काश्यप ने बोला है, तो का से काश्यप, का से काद्या हो जाएगा। बाकी दूसरा वाला जो है चरक सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर का है। सर्वाही चेष्टा वातेंसा प्राणा प्राणी नाम स्मृता, कहाँ का रेफरेंस है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। किसने बताया, चरक ने बताया। तो सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर की अंतः शीर्षी अध्याय का श्लोक है। सर्वाही चेष्टा वातेंसा प्राणा, जितनी भी हमारे शरीर की चेष्टाएं होती हैं वो कौन कराता है, वात कराता है। वायुर आयु बलम वायुर आयुर्धाता शरीर नाम, है ना। तो वायु का महत्व कहाँ बताया है, चरक चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर में, वात व्याधि में वायु का महत्व। बाकी वात वाली जितनी भी चीजें हैं, गुण है अपन सूत्र स्थान में पढ़ते हैं, कर्म है, स्थान है, ठीक है, सूत्र स्थान में पढ़ते हैं। बाकी वायु का महत्व वहां पर बताया, और स्पेशली फिर वहां पे आवरण का भी वर्णन किया हुआ है चरक जी ने। प्रधानता देखते हैं। अब यहाँ पर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी हूँ। पित्तम पंगु कफा पंगु पंगो मल धातवा वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत शारंगधर का है। क्या बोले हैं, वात जो है पित्त और कफ जो कि पंगु है उनको चलाने का काम करता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा जो बादल हैं, वायु अपने साथ बादलों को ले जाती, जहां पर रोकती वहां वर्षा करता, उसी प्रकार वात अपने साथ पित्त और कफ को ले जाती है, जहां पर शरीर में उनको छोड़ती है वहां पर वो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रेफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाताद्रिते नास्ति रुजा ना पाह का पित्ताद्रिते नास्ति कफाच पूया, किसका श्लोक है, सुश्रुत का श्लोक है। कहाँ का है, सुश्रुत सूत्र स्थान के 17 नंबर के चैप्टर आम पक्वेशनी अध्याय, है ना। यहाँ पे श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, चैप्टर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो वात के बिना वेदना नहीं होती, मतलब रुजा नहीं होती। वायु है तभी रुजा होगी। किसके बिना पाक नहीं होता, पित्त के बिना पकेगा नहीं कोई भी चीज, और कफ के बिना क्या नहीं होता, पस नहीं होता, पुए नहीं होता है। ठीक है, वायुर्विद ने वात को, मरीच ने पित्त को, काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक कहा। तो याद कैसे करोगे, वायु से वायु याद हो जाएगा। तो वायुर्विद ने वात को, मिर्ची जब खाते हैं तो पित्त का प्रकोप होता है, आप जानते हैं, उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार करने से पित्त बढ़ता है, तो मिर्ची उष्ण तीक्ष्ण होती है। ठीक है, का से काप्य, का से कफ हो जाएगा। चरक के अनुसार ज्ञान अज्ञान में कौन सा दोष उत्तरदायी होता है, तो ज्ञान अज्ञान में कफ उत्तरदायी होता है। ज्ञान अज्ञान किसमें आता है, सम्यक निद्रा में भी आता है। ठीक है, निद्रा के लिए भी बताया गया है ज्ञान अज्ञान। ठीक है, अगला है प्राणवायु, तर्पक, कफ और मज्जा धातु का कर्म क्या होता है, पूर्ण। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, वात पित्त कफ। तो कौन सा वात है, प्राणवात है। कौन सा कफ है, तर्पक कफ है। कौन सा मज्जा है, सॉरी धातु कौन सा है, मज्जा है, जो कि पूरण का काम करता है। आप जानते तो हैं अस्थि धातु है, उसमें मज्जा जो है अस्थि को भरने का काम करती है, मतलब अस्थि को पूर्ण करने का काम करती है, तो याद हो जाएगा। और प्राण में अड़ा है, पूरण में अड़ा है, तो प्राण पूरण। कफ और याद कर लेना, तर्पण में हम क्या करते, आंखों में घृत भरते हैं, मतलब आंखों का तर्पण करते हैं, तो मतलब वो भी पूर्ण में आ गया, तो पूरा याद हो गया। प्राण वायु, तर्पक कफ और मज्जा जो है धातु में आती है, जो कि पूर्ण करती है। विवेक समान वायु का प्रकृतिस्थ गुण कहा गया है। तो विवेक ऐसे कर लेना, शर्मा, तो याद हो जाएगा। विवेक लड़के का नाम है, शर्मा सरनेम है, तो विवेक समान वायु का कर्म है। ऊ से उद्वहन, ऊ से हो जाएगा उदान वायु। आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को उत्तम कहा है, पवन उत्तम। तो मैंने ये पहले भी आपको याद करा दिया, उदान वायु, ऊ से उदान, ऊ से उत्तम। और प्राण वायु को श्रेष्ठ कहा है ना, तो ये भी पहले बता दी, प्राण में ऐसी मात्रा और श्रेष्ठ में भी श्रा वाली जो मात्रा रहती है वो प्राण वायु को श्रेष्ठ वायु कहा है। विशेषात जीवितम प्राणा उदानो बलम उच्चते, अष्टांग हृदय 16 में बताया, ये चरक ने बताया हुआ है कि जो हमारे प्राण रहते हैं, सॉरी जीवन जो रहता है वो प्राण वायु पर आधारित है, और बल जो है उदान वायु पर आधारित है। कैसे याद करोगे, जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक हम जीवित हैं, प्राण चले जाने पर मर जाएंगे ना।
तो प्राण और जीवन का कोरिलेशन है। बाकी उदान वायु के श्लोक में हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि स्मृति, बल, वर्ण, ऊर्जा आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी वायु होती, उदान वायु। तो वहां से आपको बल याद हो जाएगा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण, अपान, समान तीनों प्रकार की वायु से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो कोड बन जाएगा पास, प्राण, अपान और समान वायु। दूषणा, दोषा, धारणा, धात्वा, मलिनीकरणात् मला फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं, फर्स्ट या शायद सेकंड लेक्चर में बता दिए हैं। किसका है, शारंगधर का और चरक का। हमने क्या पढ़ा था, सरणात सरा, श्रवणांत श्रोतांसी और धमन्यात धमन्या, ये हमने पढ़ा दिया आपको पहले। तरतम भेद से त्रिदोष के भेद 63 सभी लोगों ने बताया है। बागभट्ट है, सुश्रुत है, काश्यप है और चरक जी ने कितने बताए हैं, 62 बताए हुए हैं। ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द आया है क्योंकि दोष साम्यावस्था में धातु की तरह काम करता है। त्रिस्तंभ, त्रिस्थूण, वात, पित्त, कफ को बोलते हैं। तो देखो त्रिस्तंभ मतलब क्या होता है, जो आप घर बनाते हैं ना, घर के स्तंभ, कॉलम जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, स्थूल होना चाहिए, तभी आपका घर टिका रहेगा, है ना। तो आपके जो स्तंभ है कैसे होना चाहिए, स्थूल। इससे आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी कि त्रिस्तंभ को ही त्रिस्थूल नाम से भी जाना जाता है। और कैसे होना चाहिए, ये तीनों स्तंभ स्थूल होना चाहिए ताकि आपका घर टिका रहे। तो आप जानते हैं वात, पित्त, कफ हमारे शरीर का मूल है। तो वात, पित्त, कफ त्रिस्थूल या त्रिस्तंभ है। और त्रि उपस्तंभ में क्या आता है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, चरक का है। और ब्रह्मचर्य की जगह अगर अब्रह्मचर्य ऐड कर दे तो आ से अष्टांग, अष्टांग ने अब्रह्मचर्य बोला तो ये बागभट्ट का हो जाएगा। बाकी आहार निद्रा सेम रहेगा। ठीक है, त्रिसूत्र त्रिस्कंद में हेतुलिंग औषध आता है। तो दोनों को कोड बनाकर याद कर ले। सूत्र जनेऊ जो होते कहां पर पहनते हैं, हम कंधे पर पहनते हैं, तो कंधे पर सूत्र पहनते हैं। तो याद हो गया, त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं हेतुलिंग औषध को त्रिसूत्र बोलते हैं। फिर आता है एक स्कंध त्रय। देखो त्रिस्कंध, स्कंध त्रय एक जैसा लगता है, तो हम एक कोड और बना सकते हैं। त्रय में लास्ट में या है, द्रव्य में लास्ट में या है। तो स्कंध त्रय में हेतु दोष, द्रव्य में या है, तो हेतु दोष द्रव्य स्कंध त्रय में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, धातु और उपधातु। निरुक्ति, धारणा, धात्वा, शारंगधर ने कई बार पढ़ लिया। परिभाषा, धारण और पोषण दोनों कार्य करे वह धातु है, लेकिन जो केवल धारण अकेला करे वो उपधातु। देखो धातु से ही आगे जाके उपधातु बनती है। तो धातु बड़ी हुई ना, तो धातु धारण और पोषण दोनों करती है, लेकिन उपधातु पोषण नहीं करती, केवल धारण का काम करती है। शरीर धारणा धात्वा इति उच्यन्ते, ये सुश्रुत का। देखो धारणा धात्वा ओनली रहेगा तो शारंगधर का। शरीर धारणा धात्वा इत्य उच्यन्ते एकदम विस्तार पूर्वक जो बताएंगे, बृहत त्रयकार बताएंगे ना, तो सुश्रुत ने बताया। तो धातुएं शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। देखिए हमेशा क्रिया शारीर में जो दो दो भेद बताए हैं ना, किसी के भी दो भेद हो वो चक्रपाणी ही बता के आए हुए हैं। तो इन्होंने चक्रपाणी ने ही बोला है, क्या बोला है, धातु दो प्रकार की होती है, स्थायी धातु, पोषक धातु जो होती है ना। तो पोषक धातु और पोष्य धातु। पोषक धातु कौन होती है, सूक्ष्मांश, और पोष्य धातु कौन है, स्थूलांश। मतलब जो धातु पोषित हो रही है वो स्थूल है, और जो पोषण करने वाला है वो सूक्ष्मांश कहलाता है। अब यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वैसे क्रियाशारी पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछूंगी, सभी को आंसर देना है। ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा तो छोटे बच्चों को भी इस तरीके से पढ़ाएंगे सब याद हो जाएगा, है ना। तो आप तो उनसे बहुत बड़े हैं, आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। धातु और मल को दूष्य माना है किसने, अरुण दत्त ने। तो वैसे धातु तो दूष्य होते ही, सभी लोग तो बोलते हैं धातु दुष्य में, अधिकतर सभी आचार्य ने बोला है, चरक का भी ले लो, सुश्रुत का, सभी ने, कि जो धातुएं होती हैं वो दुष्य हैं। और दोष कौन है, वात, पित्त, कफ है। और मल भी क्या है, दुष्य है। रक्त को दोष भी माना और दुष्य भी माना, दो लोग माने हैं। कौन, आचार्य सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने। रक्त को दोष और दुष्य दोनों माना, लेकिन अष्टांग हृदय और चरक ने क्या बोला है, रक्त को ओनली दुष्य माना है। याद कैसे करोगे, चरक का तो सप्त दुष्य याद रहता, सप्त धातु मतलब दुष्य है, लेकिन अष्टांग हृदय का कैसे याद करोगे। हृदय जो है अपने हृदय में दोष नहीं रखते, मतलब उन्होंने दोष नहीं माना,
क्या बोला? ओनली दुष्य बोला है। आर्तव को अष्टम धातु किसने माना? भाव प्रकाश ने। ओज को अष्टम धातु किसने माना? चक्रपाणी का। तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों में अष्टम अष्टम धातु आया हुआ है। तो हम आर्तव को याद कर लें तो भाव प्रकाश, प्रकाश क्या होता है ना, बदलता रहता है ना, कभी तेज हो गया है ना, सुबह आ गया प्रकाश, शाम को चला गया, उसी प्रकार है ना आर्तव जो होता है महीने में आता है ना, मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है एक महीने में एक बार आता है, ऐसे करके प्रकाश से आप उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो रस रक्त आदि धातुएं बनती ना एक चक्र में बनती, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, लास्ट में ओज बन के एंडिंग हो गया, फिर चक्र शुरू हो गया, तो ये चक्रपाणी ने बोला। आर्तव को अष्टम धातु चक्रपाणी का है। ठीक है, अब आते हैं धातु के भेद। तो ये प्रमाण अभी लास्ट में याद कराऊंगी, बाकी पहले कर्म याद कर लो। अगर किसी को श्लोक को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको कोड से याद कर लेंगे। क्या श्लोक है सप्त धातु का? प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस धातु नाम सप्त कर्मा विकारजम। 7 धातु के 7 कर्म प्रीणम जीवनम लेपा से शुरू होता है। ठीक है, चलिए याद कर लेते हैं। PGLS, कोई पीजी कर रहा है एलएस नाम के कॉलेज से, ऐसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी आप याद कर सकते हो। रस जो होता है प्रीणन करता है, प्रीणन मतलब पीड़न नहीं है, प्रीणन मतलब हमको तुष्टि देता है। ठीक है, अगर आपने किसी का हाथ काट के देखा, उसमें रक्त निकल रहा है, तो आप उससे क्या समझेंगे कि ये जीवित है, अभी मरा नहीं है, लाल कलर का खून है, काला निकलेगा मतलब मर गया है ना। तो रक्त है जब तक शरीर में तब तक जीवन है व्यक्ति का। मांस कैसा होता है? बहुत वैसा, है ना। आपके शरीर, आपकी हड्डियों के ऊपर कवरिंग कौन करके रखता है ना, आपकी हड्डी के ऊपर लेपन कौन करके रखता है? मांस करके रखता है, तो मांस लेपन है। और मेद कैसा होता है? फैट चिकना होता है ना। तो स्नेहन, फैट स्निग्ध होता है, तो स्नेहन याद हो जाएगा। और अस्थि क्या है? हमारे शरीर का जो ढांचा है इसको कौन धारण करके रखता है? सारी हड्डियां लगी हुई हैं शरीर में, धारण करके रखता है, तो धारण है। मज्जा क्या होता है? पूर्ण करने का काम। अस्थि खाली है, उसके अंदर मज्जा उसको पैक करती है, मज्जा उसका पूर्ण करती है। तो अस्थि का, मज्जा का काम क्या है? पूर्ण। और शुक्र का काम क्या होता है? गर्भ उत्पादन। बाकी प्रमाण अभी याद कराऊंगी। तो जब पहली धातु बनती है, कर्म देखते हैं, है ना। हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य कर्म किसने बताए हैं? बागभट्ट ने। और अन्य कर्म किसने बताए हैं? वो सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिए कि जैसे रस बन रहा है तो उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करेगा, रक्त बनेगा उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करता है। तो रस में कर्म क्या है? तुष्टि। तो रस पीने से प्रीणन होता है और हम बहुत तुष्ट हो जाते हैं। और उत्तरोत्तर धातु रक्त की पुष्टि कर रहा है ना। और रक्त क्या है? वर्ण प्रसादन। तो रक्त लाल कलर का है, तो लाल वर्ण याद कर लो, लाल कलर का वर्ण, तो वर्ण प्रसादन। और अगली धातु मांस की पुष्टि। शरीर पुष्टि कौन करता है? मांस। बताए है ना कि मांस खाने से शरीर में मोटापा आता है, तो शरीर को पुष्ट करने वाला, हष्ट पुष्ट करने वाला कौन होता है? मांस होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन होने वाला है कि दृढ़ता कौन लाता है, शरीर को पुष्ट कौन करता है, शरीर में दृढ़ता कौन लाता है। मेद मतलब फैट। आपने कभी कंपैरिजन किया होगा, अगर आपके यहाँ पर फैट का डिपोजिशन है तो बहुत ज्यादा टाइट रहता है हाथ, थाई। अगर वहां पर मांस है तो कैसा गीला गीला सा रहता है ना। तो शरीर को पुष्ट करने का काम मांस करता है, लेकिन फैट जो है एकदम टाइट रहता है, दृढ़ता लाने का काम करता है। और फैट जो है चिकना होता है, स्नेहन करता है। तो स्नेहन के साथ स्वेदन तो साथ में चलता ही है, दोनों भाई बहन साथ में चलेंगे, स्नेहन स्वेदन। और अग्नि धातु की पुष्टि करने वाला होता है। अन्य कर्म में अस्थि का देखते हैं, अगली धातु की पुष्टि करेगा। अब मज्जा में और शुक्र में अधिकतर चीजें मिलती जुलती रहती, दोनों में प्रीति आया है। यहाँ पर मज्जा में बल है, यहाँ पर देह बल। तो देह से कुड बना सकते हैं कि शुक्र जो होता है सारी देह में व्याप्त रहता है, तो देह बल हो गया, है ना। और स्नेह 2 जगह आ गया। देखो मज्जा जो है, घृत तेल वसा मज्जा हम पढ़ते, तो मज्जा चतुर्भुज स्नेह में आती है। तो यहाँ पर मज्जा में भी स्नेह है और फैट में भी स्नेह है, मतलब मेद में भी स्नेह है। ठीक है, अगली धातु की पुष्टि कर रहा है। हर्ष धैर्य च्यवन तो शुक्र में ही आता है। अब चरक के अनुसार शरीर में रस रक्त आदि धातु का अंजलि प्रमाण
कितना होता है, 1 अंजलि 16 तोला 192 ग्राम के बराबर। ये हमने प्रीवियस ईयर में आपको कई बार पढ़ा दिया है और वहां से आपको टिप ऑफ टंग याद हो गया होगा, है ना। तो सप्त धातु का कोड 980201, पूरा नहीं बना, इधर नहीं, यहाँ पे 980201 एंड हाफ। 7 काउंटिंग करना, ये मोबाइल नंबर है याद करने का। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, अब देखो रस, रक्त, मांस, तीसरे नंबर पर मांस आ रहा है। मांस का कोई प्रमाण नहीं बताया, तो मांस के स्नेह से ही वसा बनता है, मांस की उपधातु वसा होती है ना, तो आपको यहां पर याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पर वसा है तो वसा का प्रमाण कितना हो जाएगा, 3 अंजलि याद हो जाएगा, जबकि मांस का कोई प्रमाण नहीं बताया है। ठीक है, तो रस का 9, रक्त का 8, मांस का कोई नहीं, मेद का 2, अस्थि का कोई प्रमाण नहीं, मज्जा का 1 और शुक्र का अर्ध। ठीक है, अब बाकी का 3 मल कौन से हैं, मूत्र है, पुरीष है, स्वेद है। 4 में हमने 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, तो 3 मल हमको याद हो गया। और कुछ बचा, मूत्र अधोमार्ग से परिवर्तन होता है, आर्तव का भी अधोमार्ग से परिवर्तन होता है, तो आर्तव भी 4, मूत्र भी 4 अंजलि हो गया। और फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो भी 4 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल यूरेथ्रा का प्रमाण 4 सेंटीमीटर। और मूत्रगत रक्तपित्त में, मूत्र मार्गत रक्तपित्त में हम चतुष्पर्णी का क्वाथ देते हैं। क्या है, चतुष्पर्णी का क्वाथ, तो 4 याद हो गया। तो इस तरीके से तो आपको याद करना है। अगर एक पॉइंट आया है उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं हमको याद करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आसान लगेगा, आराम से याद हो जाएगा। इस तरीके से तो छोटे से छोटा बच्चा भी याद कर लेगा। ठीक है, तो अधोमार्ग से मूत्र आर्तव भी 4 4 हो गया, चतुष्पर्णी हो गया, फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। पुरुष का 7 हो गया, स्वेद का 10 हो गया। अब यहां पर आ जाइए कौन कौन सी चीजें बची, बस एक चीज बची होगी वो हम याद कर लेते हैं। तो उदक, जल, स्वेद। स्वेद तो हमने 10 अंजलि याद कर लिया, जैसा पसीना होता है वैसे पानी होता है, तो पानी भी और पसीना भी 10-10 अंजलि है। बाकी रस हो गया, रक्त हो गया, पुरीष हो गया। अब वात पित्त कफ नहीं हुआ था, वात पित्त कफ, वात का कोई प्रमाण नहीं, पा से पित्त, पा से 5 और कफ कितना है, 5 के बाद 6 आता है ना, 0 5 6, पा से पित्त, पा से 5 और कफ का 6, तो कफ का भी हो गया, पित्त का भी हो गया। अब कफ में एक और चीज याद करना है, काश्यप ने ओज का 6 अंजलि प्रमाण बताया है, काश्यप जी ने कफ के बराबर बताया है। बच्चों में ओज ज्यादा होता है ना, तो ओज का प्रमाण 6 अंजलि काश्यप का है। ठीक है, मूत्र आर्तव याद कर लिए हैं, वसा याद कर लिए हैं। अब स्तन्य के साथ मेद याद कर लो, है ना। स्तन्य के मेद तो हमने वैसे याद कर लिया था, तो मेद के साथ साथ स्तन्य याद कर लो। स्तन्य को स्तन पढ़ लो, 2 होते हैं ब्रेस्ट, तो आपको स्तन और मेद दोनों याद हो जाएगा, 2-2। मज्जा का 1 याद कर लिया। अब हमने वहां पे शुक्र याद किया था, शुक्र के साथ 2 और चीजें याद करेंगे, मस्तिष्क और अपरोज। कितना होता है, अर्धांजलि, है ना। तो मस्तिष्क, शुक्र, अपर जो चरक ने अर्धांजलि बताया, यही बाघभट्ट ने कितना बताया है, 1 अंजलि बताया है। बाघभट्ट ने अर्ध की जगह 1 कर दिया है। पर ओज का प्रमाण अष्टबिंदु, अरुण दत्त अष्टांग हृदय ने क्या बताया, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन आएगा तो चरक का ही लगेगा। बाकी अष्टांग हृदय अरुण ने 2 कम करके 6 बिंदु बता दिया। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देना है, अपर ओज जो कि सर्व शरीर में रहता है उसका प्रमाण अर्ध अंजलि है। देखो आधा अंजलि होगा तभी तो पूरे शरीर में बहेगा ना वो, और पर ओज क्या रहता है, केवल हृदय में रहता है, तो बिंदु में काम चल जाएगा। तो अष्टबिंदु, परोज और अर्धांजलि, अपरोज। क्योंकि हम आ से कोड नहीं बना सकते, क्योंकि अंजलि, अष्टबिंदु और अर्ध अंजलि, आ से ही अर्ध आ रहा है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में, है ना। तो अभी ऐसे करके आप याद कर लो। सुश्रुत ने दोष धातु मलों का निश्चित प्रमाण, अंजलि प्रमाण ही नहीं बताया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया
कि रस का अंजलि प्रमाण आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितना होता है। ऑप्शन में दिया है 9 है, 8 है, 5 है, 6 है, लास्ट में कोई नहीं दिया है। आपका दिमाग कोई नहीं पे जाता ही नहीं है और आप नो लगा के आ जाते हो। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि हमसे किस आचार्य के अकॉर्डिंग पूछा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण बताया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है धातु भाव प्रकाश के अनुसार, दलहन के अनुसार और वर्ण देखते हैं। तो रस कैसा होता है? लिक्विड होता है, जल के जैसा ही। रक्त कैसा होता है? गर्म होता है, अग्नि के जैसा। मांस, पृथ्वी, देखो मांस जो होता है बहुत हैवी होता है, तो पृथ्वी महाभूत भी कैसा रहता है? हैवी रहता है। ठीक है, मेद में क्या होगा? मांस के बाद मेद आता है, रस रक्त मांस के बाद मेद है, तो यहां पर फैट पृथ्वी तो रहेगा, साथ साथ इसमें जल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अस्थि में क्या होता है ना? तो मांस मेद अस्थि, अस्थि मेद के बाद पृथ्वी, सभी में कॉमन है। देखो मांस में पृथ्वी है, मेद में पृथ्वी है, अस्थि में पृथ्वी है, तो मांस मेद अस्थि तीनों में क्रमशः पृथ्वी पृथ्वी है। मेद में जल ऐड हो जाएगा। अब अस्थि का याद कर लो, ये खोखली अस्थि है, इसके अंदर वात दोष का आश्रय होता है और खोखला स्पेस है वो अस्थि, उसमें आकाश महाभूत होता है। खोखला स्पेस आकाश महाभूत, उसमें वायु दोष का संचरण होता है। ठीक है, अब मज्जा और शुक्र कैसे होते हैं? सोम रहते हैं। दलहन ने भी सेम बताया है ना, बस उन्होंने यहां पर आकाश को हटा दिया है। सोम कौन होता है? जल ही होता है। वर्ण में देखते हैं, रस सफेद कलर का है, रक्त लाल कलर का ही है, मांस को जब कट करते हैं वो भी लाल कलर का दिखता है। मेद फैट कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। अस्थि भी सफेद कलर की होती है। बोन मैरो मतलब मज्जा, जहां पर ब्लड बनता है तो ब्लड कलर का, रक्त कलर का रहेगा और शुक्ल कलर का होता है शुक्र। शु से याद कर लेना क्योंकि यहाँ पे श्वेत नहीं है, शुक्ल कलर है। ठीक है, अब चरक का याद कर लेते हैं। चरक जी ने बाकी तो सब सेम बोला लगभग, तो यहाँ पे 3, हाँ 2 3 4, 3 4, 2 3 5 बताया। ये कैसा होता है? 2 3 4, 3 4, 2 3 5। महाभूत को कोड बना लो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से आप लिख लेना। यहाँ पे क्या क्या है? 2 3 4, फिर 3 4, फिर यहाँ पे 2 3 4 था तो 2 3 5 हो गया, ये चरक का हो गया। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और ध्यान दीजिएगा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बाकायदा पूरा याद हो जाएगा। पूरा हम सभी संहिताओं का यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत है। चरक, सुश्रुत, लघुत्रयी, बागभट सभी का यहाँ पर हमारा ओवरऑल थोड़ा थोड़ा जो मौलिक सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है, लास्टली 10 क्वेश्चन पूछ लूं, हमेशा की तरह आपको कमेंट करके इनके आंसर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रीणन किसका कर्म है? दूसरा है, रस का अंजलि प्रमाण कितना होता है? तीसरा क्वेश्चन है, लेपन कर्म जो है किस धातु का होता है? चौथा है, त्रिस्तंभ में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पांचवा क्वेश्चन है, अब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया है? छठवा क्वेश्चन है, मन की गति किसका कर्म है? सातवां क्वेश्चन है, मन का नियंत्रण और प्रेरण कौन करता है? आठवां क्वेश्चन लिख लो, अस्थि धातु में, आठवां क्वेश्चन, अस्थि धातु में भाव प्रकाश ने कौन से महाभूत बताए हैं? कौन से महाभूत बताए हैं? नौवां क्वेश्चन है, मेद धातु का वर्ण कैसा होता है? लास्ट क्वेश्चन है 10वां, सर्वा ही चेष्टा वातेन सा प्राणा प्राणिनाम स्मृता। सर्वा ही चेष्टा वातेन सा प्राणा, ये रेफरेंस कहाँ का है? ये 10 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं,
आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, कोर्स से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5th 6th लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।